नमस्कार साथियों, भारत बनाम इंडीज T20 विश्व कप का सुपर का यह मुकाबला अब पहुंच चुका है। आखिरी 4 गेंदों में भारतीय टीम को जीत के लिए 4 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता है और आखिरी ओवर लेकर इंडीज की ओर से अरिपल जोपेट की आए हैं, जिन्होंने 3 ओवर में 37 रन दिए हैं और 3 बड़ी सफलताएं आज लेने में कामयाब हुए हैं। भारत की जो है वहां दोस्तों नेट रन से -3 चली गई है। साउथ अफ्रीका के साथ करारी हार के बाद भारतीय टीम लगभग है वो दोस्तों इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। इसीलिए भारतीय टीम के पास यह करो और मरो वाली सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय टीम हार जाती है तो दोस्तों T20 विश्व कप 2026 से सीधे बाहर हो जाएगी। लीजिए यहाँ पर अंतिम ओवर लेकर आए हैं दोस्तों अरिपल और जो फिर हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार है। सामना करेंगे लेफ्टी बल्लेबाज शिवम दुबे, जो कि 15 गेंदों में 30 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लीजिए अरिपल जोपेट ने इस ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयारी पटकी हुई गेंद यहाँ पर शिवम दुबे ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को हवा में मौजूद जाएगी दोस्तों सीमा रेखा के पार बाहर। एक और गगनचुंबी आता हुआ दमदार दुबे के बल्ले से और इसी के चलते भारत का स्कोर 216 रन 4 विकेटों के नुकसान पे पहुंच चुका है। अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 5 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता है। साउथ अफ्रीका के साथ दोस्तों अहमदाबाद में भारत को दोस्तों बहुत ही बड़ी हार मिली थी और जवाब में दोस्तों भारत की रन रेट वो दोस्तों -3 में चली गई थी। और अगर यहाँ से दोस्तों भारत की टीम वेस्ट इंडीज के सामने हार जाती है तो दोस्तों विश्व कप से बाहर हो जाएगी। और अगर भारत को दोस्तों सेमीफाइनल में जाना है तो दोस्तों वेस्ट इंडीज दोस्तों भारत की टीम को हराना होगा, तभी भारत की टीम है वो दोस्तों सेमीफाइनल में जा पाएगी। क्योंकि भारत को दोस्तों साउथ अफ्रीका ने बहुत ही बुरी तरीके से हराया था। ग्रीस पे दोस्तों शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा मैदान में मौजूद है। भारत का स्कोर 216 रन 4 विकेटों के नुकसान पे पहुंच चुका है। इसके बीच यहाँ पर काव्या तिवारी जी यूपी से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम रेड्डी जी ने चेन्नई से हमें लाइक और सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। वन्ना तिवारी जी ने मुंबई से हमें लाइक और सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक गांगू जी ने भी पश्चिम बंगाल से हमें लाइक और सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लाइक और सब्सक्राइब करेगा उनका नाम वो है दोस्तों कमेंट्री बॉक्स में अनाउंस किया जाएगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में आपने बताइएगा जरूर कि भाई आप हमारी ये मधुर सी कमेंट्री भारत के कौन से शहर से सुन रहे हैं। लीजिए अरिपल जोपेट हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार है। राइट आर्म ओवर द विकेट से सामना करेंगे शिवम दुबे, जो कि 16 गेंदों में 37 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अरिपल जोपेट की इस ओवर की पिच गेंद उठा दिया है, यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से कोई फील्डर है नहीं, जाएगी तो दोस्तों गेंद सीमा रेखा के बाहर। एक और गगनचुंबी का मिलता हुआ यहाँ पर शिवम दुबे के बल्ले से और इसी के साथ 17 गेंदों में 42 रन पर शिवम दुबे चेंजिंग पारी खेल रहे हैं। और अब भारत को जीत के लिए आखिरी 4 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता है। भारत का स्कोर 222 रन 4 विकेटों के नुकसान पे पहुंच चुका है। यहाँ पर कोलकाता का मैदान है वो दोस्तों दर्शकों के खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है और एक भी सीट है वो दोस्तों इस ग्राउंड में खाली मुझे नजर नहीं आ रही है। भारत के लिए यह मुकाबला दोस्तों करो और मरो वाला मुकाबला है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ तो दोस्तों वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना होगा। 4 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता है। इसी बीच यहाँ पर गुरिंदर पांजी ने पंजाब से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। दीक्षा चौहान जी ने भी गुजरात से हमें लाइक और सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लाइक और सब्सक्राइब करेगा उनका नाम है दोस्तों कमेंट्री बॉक्स में अनाउंस होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और टॉस दोस्तों जीता था भारत की टीम ने, पहले बल्लेबाजी गेंदबाजी करने का फैसला लिया था और प्राइम वेस्ट इंडिया T20 ने आज दोस्तों 230 रन जड़ दिए 10 विकेटों के नुकसान पे। भारत की दोस्तों हालात खराब कर दी थी, लेकिन जवाब में दोस्तों भारत की टीम ने खास करके अभिषेक शर्मा ने 43 गेंदों में 92 रन पर नाबाद पारी खेल रही है और अभी भी ईडन गार्डन के मैदान में मौजूद है। मोहम्मद आमिर ने भाई बोला था कि अभिषेक शर्मा पूला खिलाड़ी है। हाँ भाई, आज अभिषेक शर्मा ने साबित किया है कि भाई वह प्राइम खिलाड़ी है यहाँ पर। और सचिन पाजी कमेंट बॉक्स में यह भी बोल रहे हैं कि आमिर ने यह भी बोला है कि भाई अब भारत की टीम है वो दोस्तों सेमीफाइनल में नहीं जाएगी, भाई नहीं जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार पड़ी है ना दोस्तों, वो भारत को बहुत ही चुमेगी। और अगर जाना है तो दोस्तों जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज दोनों को बुरी तरीके से हराना होगा। लीजिए आरिफ जोपेट हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट से पटकी हुई गेंद ऑफ साइड की दिशा में खेल दिया है
वहां पे फील्डर मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं। एक और डॉट गेंद हो जाएगी, यानी अब भारत को जीत के लिए आखिरी 3 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता है। मैच है वो दोस्तों अब पूरी तरीके से फंस चुका है। भारत का स्कोर 222 रन 4 विकेटों के नुकसान पर पहुंच चुका है। आरिपल जोपेज बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। शिवम दुबे 18 गेंदों में 42 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अभिषेक शर्मा 43 गेंदों में 92 रन पर नॉन स्ट्राइक पर एंड अप पर उनका अच्छा साथ दे रहे हैं। अब भारत को जीत के लिए 3 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता है। इसी बीच यहाँ पर वंदना प्रजापति गुजरात से हमें लाइक और सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। किशन जोशी ने उत्तराखंड से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा गिल जी ने पंजाब से हमें लाइक और सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू सिंह जी ने भी बिहार से हमें लाइक और सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जो भी लोग हमें लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका नाम कमेंट्री बॉक्स में अनाउंस किया जाएगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा जरूर कि क्या लगता है भारत और वेस्ट इंडीज का 2 और ड्राइव वाला मैच है वो दोस्तों, कौन सी टीम जीतने वाली है। कमेंट बॉक्स में अपने प्रेडिक्शन है वो दोस्तों आप मुझे जरूर बताइएगा। इसी बीच लीजिए यहाँ पर अलकेश प्रसाद जी ने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि भाई यह मैच है वो भारत ही जीतेगा। वंदना जी कमेंट बॉक्स में लिख रही है भारत जीतेगी और भारत सेमीफाइनल में भी जाएगी। देखते हैं वंदना जी आपकी प्रेडिक्शन सही होती है या नहीं। सभी भाई अपनी अपनी प्रेडिक्शन है वो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। फिलहाल लीजिए भारत को जीत के लिए आखिरी 3 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता है। आरिपल जोहान 3.3 ओवर में 48 रन की दी है। 3 बड़ी सफलताएं लेने में कामयाब हुए हैं। शिवम दुबे 18 गेंदों 42 रन पर 72 रन बल्लेबाजी कर रहे हैं। लीजिए हल्के हल्के कदमों से हरिपल जोहान इस ओवर की जो है दोस्तों 4थी गेंद डालने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट से सामना करेंगे लेफ्टी बल्लेबाज शिवम दुबे 18 गेंदों में 42 रन पर गेम चेंजिंग आज पारी खेल रहे हैं। लीजिए हरिपल जो है ओवर की पिची हुई गेंद इस्तेमाल आगे का कर बाउंड टू बाउंड जाएगी दोस्तों, गेंद सीमा रेखा के पार। एक और चौका निकलता हुआ शिवम दुबे के बल्ले से। इसी के साथ 19 गेंदों में शिवम दुबे ने 46 रन पर पहुंच चुके हैं। अब भारत को जीत के लिए आखिर 2 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता है। मुकाबला दुबे ने पूरी तरीके से भारत की तरफ मोड़ दिया है और अगर यहां से भारत की टीम वेस्ट इंडीज को हरा देगी, कामयाब हो जाती है, तो दोस्तों अगला मुकाबला भारत का दोस्तों जिम्बाब्वे के साथ होने वाला है और वहां पर भारत की टीम जिम्बाब्वे को भी धराशायी कराती है। तो दोस्तों डेफिनेटली भारत की टीम है वो दोस्तों सेमीफाइनल के लिए अपनी सीट है वो दोस्तों पक्की कर लेगी। तो यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर वेस्ट इंडीज को हराना भारत के लिए अनिवार्य है। यहाँ पर 2 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता है। भारत का स्कोर 226 रन 4 विकेटों के नुकसान पे पहुंच चुका है। लीजिए यहाँ पर राजस्थान से नितिन शर्मा ने जिन्हें हमें लाइक और सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा पटेल जी ने भी हमें गुजरात से लाइक और सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लाइक और सब्सक्राइब करेगा उनका नाम है दोस्तों कमेंट्री बॉक्स में अनाउंस होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी के बीच यहाँ पर प्रिया जी कमेंट बॉक्स में लिख रही है कि आज अभिषेक शर्मा ने मोहम्मद आमिर का बेहतरीन जवाब दिया है। बिल्कुल प्रिया जी, मोहम्मद आमिर बोल रहा था कि अभिषेक शर्मा लुपा खिलाड़ी है, वह मतलब ब्लाइंडिंग खेलता है, लेकिन आज जिस तरीके से 43 गेंदों में 92 रनों की अभिषेक शर्मा ने जो पारी खेले है, पूरी तरीके से मोहम्मद की आखिरी का मुंह है वो दोस्तों चुप करा दिया है। 2 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता है। आरिपल अपने जो हद के हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार है। दोस्तों शिवम दुबे स्ट्राइक पर रहेंगे। 19 गेंदों में 46 रन पर गेम चेंजिंग पारी खेल रहे हैं। इसी के बीच आदित्य जी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं शिवम दुबे ने आज आग लगा दी है भाई। बिल्कुल भाई बिल्कुल, जिस तरीके से 19 गेंदों में 46 रन शिवम दुबे ने जो पारी खेली है, पूरी तरीके से मैच दोस्तों भारत की झोली में डाल दिया है। 2 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता है। भारत का स्कोर 226 रन 4 विकेटों के नुकसान पे पहुंच चुका है। आरिपल जो हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की जो है दोस्तों 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार। सामना करेंगे लेफ्टी बल्लेबाज शिवम दुबे जो कि 19 गेंदों में 46 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लीजिए आरिपल जो सिपटकी हुई गेंद आपकी साइड में खेल दिया है, वहां पे फील्डर मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं। एक और डॉट गेंद जाएगी। तो लीजिए यहाँ पर इंडीज की टीम है पूरी तरीके से इस मैच में पकड़ बना ली है और अब भारत को जीत के लिए एक गेंद में 5 रनों की आवश्यकता है। भारत का स्कोर 226 रन 4 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुका है। अभिषेक शर्मा 43 गेंदों में 92 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शिवम दुबे 20 गेंदों में 46 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारत के लिए जीत की अनिवार्य है और अगर यहाँ से दोस्तों भारत की टीम है वो हार जाती है, तो
दोस्तों डेफिनेटली भारत की टीम है वो दोस्तों इस विश्व कप से सीधी बाहर हो जाएगी और सीधी बाहर टीम मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग करेगी। तो हम चाहते हैं कि भारत की टीम है वो दोस्तों इस मुकाबले को जीत जाए। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि अब है वो दोस्तों महादेव ही हमारे भारतीय टीम की रक्षा कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि भारत के लिए दोस्तों अब आवश्यकता है अनिवार्य हो चुके हैं, क्योंकि भारत को अब जीतने के लिए दोस्तों आखिरी ओवर में जड़ना होगा। शिवम दुबे और अभिषेक शर्मा एक दूसरे से जो है वह दोस्तों बातचीत कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से इस मुकाबले को जीता जाए। दूसरी तरफ आरिफल जोफे थे वो दोस्तों दो तीन खिलाड़ी खास जन हॉल बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जसन होल्डर के पास बहुत ही एक्सपीरियंस है कि भाई आखिरी के ओवर में वो गेंदबाजी करते हैं, तो उसके बातचीत कर रहे हैं भाई किस तरीके से गेंदबाजी की जाए। शिवम दुबे अभी इस गेंदों में 40 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारत का स्कोर 226 रन 4 विकेटों के नुकसान पे पहुंच चुका है। अब भारत को जीत के लिए एक गेंद में 5 रनों की आवश्यकता है, और अगर यहाँ से चौका आता है तो दोस्तों मुकाबला सुपर ओवर में चला जाएगा। तो मुकाबला है वो दोस्तों एकदम कांटे की टक्कर का हो चुका है। लीजिए यहाँ पर आरिफल जो है ने दोस्तों हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की अंतिम गेंद डालने के लिए तैयार है, तो कहीं मत जाएगा, लगातार हमारे साथ बने रहेगा। मुकाबला दोस्तों पूरी तरीके से पच चुका है, कोई भी टीम है वो दोस्तों यहाँ से जीत सकती है, और भारत के लिए डू और ड्राइव वाली सिचुएशन हो चुके हैं। लीजिए हल्के हल्के कदमों से आरिफ जोहान से इस ओवर के अंतिम गेंद डालने के लिए तैयार है। राइट आर्म ओवर द विकेट से ओवर की पिच गेंद उठा दिया है। यहाँ पर शिवम दुबे ने लॉन्ग ऑफ की साइड से गेंद हवा में मौजूद चाहेगी दोस्तों सीमा रेखा के बाद एक और गगन चुम्बी मिल जाएगी यहाँ पर शिवम दुबे को, और इसी के साथ भारतीय टीम ने इंडीज को भी पूरी तरीके से धराशायी कर दिया है। वेस्ट इंडीज की टीम है दोस्तों पहले बल्लेबाजी करते हुए 230 रन जड़े थे बोर्ड पे। जवाब में दोस्तों भारतीय टीम ने अपने 20 ओवर में 232 रन पर बना लिए हैं 4 विकेट के नुकसान पे, यानी अब भारत के लिए दोस्तों सेमीफाइनल में जाने वाली टिकट है वो दोस्तों खुल गई है, क्योंकि यहाँ पर भारत अगला मुकाबला है वो दोस्तों जिम्बाब्वे के साथ होने वाला है। अगर वहां से दोस्तों भारत की टीम है वो दोस्तों जिम्बाब्वे को भी हराती है तो दोस्तों भारत की सीधी वो दोस्तों सेमीफाइनल के लिए जाने वाली है। तो आज जिस तरीके से 21 गेंदों में 52 रनों की शिवम दुबे ने जो है पारी खेली है, पूरी तरीके से भाई माइंड ब्लोइंग पारी थी, और मुकाबला है दोस्तों कोलकाता के मैदान में खेला गया था। ईडन गार्डन जैसे ही मैदान था, और जिस तरीके से यहाँ पर जो पारी खेली है शिवम दुबे ने वो दोस्तों काफी तारीफा करवा होगी। आरिफल जोहान ने 4 विकेट में दोस्तों 58 रन 3 सफलताएं लेने में कामयाब हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से आज शिवम दुबे 21 गेंदों में 92 रनों की जो पारी खेली है, पूरी तरीके से गेम को हिट पलट दिया है।